रत्नागिरी पुष्कर में राजस्थान सरकार द्वारा 5 से 20 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज कपिल कुंड जो कि अजमेर रोड पर है, वहाँ के बावड़ी है, उसमें श्रमदान किया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ लोगों ने श्रमदान किया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो मुख्यमंत्री की योजना है उसमें सब बढ़ चढ़ भाग ले, बावड़ियों का रख रखाव करें, साफ सफाई करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचाएं। इस अवसर पर पूर्व सभापति कमल पाठक, अजमेर जिला देहात अध्यक्ष दीपक प्रजापत, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और सीआई सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं अनिल कुमार पार्षद, बदलता पुस्तक संपादक। बढ़ाएंगे हमारे मंत्री महोदय और जो भी महानुभाव आए उसमें सभी हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रा पवित्रो कुंडलीकाक्षं सभायाभ्यन्तराज्ये पुनादकुंडलीकाक्ष पुनादुमः पुनादकुंडलीकाक्षाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। भद्रसुप्तः ओम भद्रंगने शांति पृथ्वी शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति। द्रव्यं न्यायाय बारो नक्षत्रं विष्णुदेव योगं जागरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगतः। हरि ओम हरि ओम विष्णु श्रीमद्भगवद्गीता विष्णुराज्ञा प्रपितमान ब्रह्मणे द्वितीय प्राते श्री श्रीरागणेशमयि वैवत्प्रथमन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियं तरणि जम्बुद्वीपे भूलोके रामराज्ये बुद्धावतारे सिद्धा। नमः पार्वती बड़ा सर को बचे। अरे भैया हाँ बोनस थोड़ा बढ़ने से तालियों के साथ बोल पुष्कर राज महाराज की, बोल कपिल कुंड महाराज की। एक सभा महाराज साहब के स्वागत माननीय सुरेश जी भाई साहब कर रहे हैं। कमल जी पाठक साहब के स्वागत के लिए कह रहे हैं स्वागत तो भाई साहब मंच पे तो सर प्रशासनिक कार्यक्रम रोहन जी स्वागत करें माननीय पाठक साहब का। करूंगा दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार समाज और कर्तव्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा।
नालों टंकियों या पंपों में आने वाले जल रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियाणा राजस्थान शौच एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जल एक प्राकृतिक बंधन अभियान में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। भारत माता की जन अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी देहात के बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय जीतमल जी प्रजापत साहब हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी 2 शब्द चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुरेश जी रावत साहब को कि आप पूरे राजस्थान में इस अभियान को चलाए हुए हैं और पुष्कर की जनता के प्रति विशेष तौर से आप बार बार जागरूकता रखते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए और पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी आप प्रयासरत है। मैं यहाँ विराजमान हमारे संत महात्मा जो आप सभी मेरे युवा साथी और मेरे पत्रकार मित्रों, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर पधारे थे और सरोवर पूजन किया, फिर जल संरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी आम सभा को भी संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पूरे राजस्थान के अंदर जल को बचाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को एक महाअभियान का रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कई जिलों में, कई जलाशयों में, कई बांधों में, कई जिलों के जाके पूजन किया और जन जागरण का काम किया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ियों और हम सब में ये जन जागृति हो कि हमारे जो पूर्वज थे, पुरखे थे, उन्होंने कुएं बनाए, बावड़ियाँ बनाई, तालाब बनाए, जिले बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए। उन्हीं की वजह से आज हम पानी पी रहे हैं, आज हम जीवन यापन कर रहे हैं। इंसान के साथ साथ हमारे चिड़ी कमेडिया और बेजान जानवर भी इसी जल संरक्षित होने के कारण हमारे राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को हमें महाअभियान का रूप देना है। इसी के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जल संसाधन मंत्री होने के नाते मैं गाँव ढाणी ढाणी और शहरों में जा रहा हूँ और जल के प्रति लोग जागरूक हो। हमारे जो पुरानी वाटर बॉडीज है, चाहे वो बावड़िया हो, कुएँ हो, बांध हो, तालाब हो, नाले हो, सभी की साफ सफाई हो और ये हमारी जो पुरानी धरोहर है वो संरक्षित हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हमारे कुएँ और बावड़िया और बांध और तालाब बने हुए हैं वो संरक्षित हो और आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो इससे प्रेरणा ले कि हमारे पूर्वज ये करके गए और हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको और बेहतर तरीके से करके आने वाले पीढ़ी को हम सौंपें। और अभी मानसून आने वाला है, उसके पहले एक व्यापक जन जागरण के माध्यम से हमारी सरकार व्यापक अभियान चला रही है। हमारे सारे मंत्रीगण, हमारे सारे विधायक महोदय, हमारे सभी सांसद महोदय, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी हमारे आमजन और जनप्रतिनिधि और आम जनता इस महाअभियान से जुड़ के हम सब लोग 20 तारीख तक इस श्रमदान में, साफ सफाई में और जीर्णोद्धार के काम में लगे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे जो वाटर बॉडीज है उसको संरक्षण मिलेगा। ने घोषणा की उसके बाद देखिए, हाँ बोलो आप। पुष्कर में लोगों के प्रति भ्रांतियां फैल रही, तोड़फोड़ होगी, क्या होगा? क्या देखिए, ऐसा है कि विरोधी लोग हैं, उनका काम है विरोध करने का। हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार है, ये आम जन की हितैषी सरकार है, गरीबों के साथ 24 घंटे खड़ी रहने वाली सरकार है। तीर्थराज पुष्कर में विकास की दरकार है। हमने भी मांग करी, पुष्कर का बच्चा बच्चा जन जन चाहता है कि तीर्थराज पुष्कर का स्वरूप निखरे। तीर्थराज पुष्कर विश्व के पटल पे एक अलग पहचान रखता है, उसी के अनुरूप भव्य उनका निर्माण कार्य हो, विकास कार्य हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि तीर्थराज पुष्कर का विकास हो, वो अपनी दूसरी पीड़ा दूसरी तरह से जाहिर करते हैं। उनको दर्द तो किसी और का है, जनता ने उनको नकार दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टियां उनको पूछ नहीं रही, इसलिए वो इस तरह के उच्च हथकंडे अपना के अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि भगवान ब्रह्मा जी तीर्थराज पुष्कर उनको सुदबुद्धि दे और साथ ही वो जिस तीर्थ के नाम से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जिस तीर्थ के नाम से वो आज कमा के खा रहे हैं, उस तीर्थ का विकास होना अति आवश्यक है। अगर विकास के नाम पे वो विरोध करते हैं तो मैं भी इस कड़े शब्दों में इसकी घोषणा करता हूँ। और आम जन लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है कि जब सरकार विकास करना चाह रही है,
बिना हम किसी तोड़ फोड़ के विकास करेंगे। जैसा पुष्कर है वैसा उसको निखारेंगे। छोटी मोटी अगर कोई साइडों के अंदर कोई बात होती है तो वो तो वर्षों से नगर पालिका, नगर परिषद और वो करती आई है, लेकिन आम जन का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। हम किसी भी तरह का व्यापक कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हमारा सरोवर है, जैसा है उसको वैसा ही हम छतरिया बना के भव्य रूप देंगे। हमारे ब्रह्मा जी के मंदिर का विकास होगा। तीर्थराज पुष्कर का हम एक DPR बना रहे हैं और हम पहले हमारे तीर्थराज पुष्कर के रोहितों को, आम जन को, हम सबको बिठा के पहले बात करेंगे। वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हम जो करना चाह रहे हैं पहले उनको दिखाएंगे, उसके सुझाव लेंगे, उनकी सहभागिता से ही काम करेंगे, क्योंकि ये तीर्थराज पुष्कर हम सबका है। हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तीर्थों के लिए काम कर रहे हैं, तीर्थपुरों के लिए काम कर रहे हैं, आम जन के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए आपके माध्यम से मैं आम लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस विकास के कार्य में सहभागी बने। ये जो भजन लाल जी की सरकार का विकास रूपी रथ है उसके अंदर भी वो सहभागी बने।